बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो जी एक्सरसाइज 6.6 हमारे पास के जो क्वेश्चन हैं वो स्टेटमेंट वाइज हैं। तो पहले हम अपने क्वेश्चन 1 को पढ़ लेते हैं। आयशा स्पेंट Rs 300 फॉर परचेजिंग 6 किलोग्राम potatoes. Find the rate of tomatoes per kilogram if the rate of tomatoes is thrice the rate of potatoes. आयशा ने 300 रुपये ख़र्च किए 6 किलोग्राम आलू ख़रीदने में। ठीक है, अब हमने मालूम करना है कि फ़ी किलोग्राम टमाटर की कितनी कीमत है, जबकि 1 किलो टमाटर हैं बराबर हैं 3 किलो आलू के, यानी कि 3 गुना आलू की कीमत के बराबर है 1 किलो टमाटर की कीमत। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लेट कर लेना होता है। लेट क्या सबसे पहले आया है हमारे पास, पोटैटोज़ का जिक्र हुआ है, हमने पोटैटो को लेट कर लेना है किस वेरिएबल के, एक्स वेरिएबल के। इन जो जितनी भी ये जो इक्वेशन स्टेटमेंट हैं इनमें हमने एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं उनके इक्वल हमने लेट करना होता है, जो हमें गिवन, जो भी चीज़ हमें गिवन हो। ठीक है, उसको पोटैटोज़ हैं, हमने पोटैटोज़ के लेट कर लिया एक्स के। अब दूसरी कौन सी चीज़ है, टमाटो है, तो हमने टमाटो को किसके वेरिएबल के लेट कर लेना है, वाई के। ठीक है, अब देखें, अब हमें क्या कहा जा रहा है कि आयशा ने कितने रुपए खर्च किए, 300 रुपये खर्च किए 6 किलोग्राम आलू ख़रीदने में। जब कितने 6 किलोग्राम आलू हैं, तो आलू को किससे ज़ाहिर किया है, एक्स है वेरिएबल से, तो 6 को एक्स के साथ लिख देना है हमने। 6x इक्वल्स टू 300, यानी कि 6 किलो आलू ख़रीदे कितने में, 300 रुपये में, इसलिए हमने 300 लिख दिया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा है वाई के, यानी कि पर किलोग्राम वाई जो है, टमाटर जो है 1 किलोग्राम 3 गुना आलू की कीमत के बराबर है। तो हमने क्या किया, 1x लिखा, 1y लिखा हमने, यानी कि 1 किलो आलू की कीमत किसके बराबर है, थ्राइस द रेट ऑफ पोटैटोज़। तो क्या करना, हमने 3x लिख देना है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 लेनी है। टेकिंग इक्वेशन 1 हमने लिखा 6x इज़ इक्वल टू 300। हमने x की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, तो हमने लिखा x इज़ इक्वल टू 300 अपॉन 6। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में तब्दील हो गया। अब 6 और 300 कैंसिल आउट हो सकते हैं, जी हाँ। 6 5 दा 30, यानी कि 6 का टेबल 50 टाइम्स पढ़ेंगे, हमारे पास 300 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, x की कीमत क्या है, पोटैटोज़ क्या है, 50 रुपये फ़ी किलोग्राम है। अब हमने आगे क्या करना है, y जो स्टेटमेंट नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी, y इज़ इक्वल टू 3x। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 अब हमने ले ली, ये हम लिख देते हैं पहले। टेकिंग इक्वेशन 2 हमने लिखा y इज़ इक्वल टू 3x। अब हमने इस x की जगह पे हमने ये जो x की वैल्यू फाइंड की है वो लिखनी है। ठीक है, क्योंकि 3 गुना है उसकी आलू की कीमत, टमाटर की कीमत, सॉरी। हमने लिखा y इज़ इक्वल टू 3x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। चाहे तो हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, चाहे तो हम ब्रैकेट बना सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। हमने लिखा 50। ठीक है, y को 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो है 50 और y की जो कीमत है यानी कि 150 रुपये पर किलोग्राम है, और x क्या है, टमाटर जो है वो 50 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो मेन थिंग है वो है हमारे पास 6.6 जो एक्सरसाइज है उसके आंसर नहीं दिए गए। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, गलत है, क्या है, कैसे, तो आपने वेरीफाई करना है, आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। वो कैसे, आयशा ने कितने रुपए खर्च किए, 300 रुपये 6 किलोग्राम आलू के हिसाब से। तो हमने जब आलू की कीमत मालूम की है वो है 50 रुपये। ठीक है, हमने 6 को
50 को 6 से जब ज़रब दे देंगे, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा, जो x की कीमत है वो है कितने किलोग्राम है, x 6, तो इसकी जो कीमत है 50। हमने क्या किया, 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो हमारे पास क्या जवाब आया, 5 6 30, 300। तो कितने रुपए उसने खर्च किए थे, 300 रुपये 6 किलो आलू ख़रीदने में, तो हमारे पास 300 आ गया। ये दुरुस्त है हमारे पास x की कीमत। अब दूसरी जो है, उन्होंने क्या कहा था, जो टमाटर की कीमत है वो 3 गुना है आलू की कीमत के। तो हमने टमाटर की कीमत जो मालूम की है वो है 150। ठीक है, अब हमने क्या मालूम किया है, टमाटर की कीमत 150 मालूम की है, जो कि कितना है, 3 गुना है आलू की कीमत के। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो क्या है हमारे पास, 3 1 3, 3 5 सॉरी यहाँ से मिस्टेक होगी। हमने क्या करना है, जबकि टमाटर की कीमत 3 गुना है आलू की कीमत के, यानी कि y जो है 3 गुना है x के, तो हमने क्या किया, x के 3 गुना है y, हमने x की वैल्यू ली। ठीक है, हमने लिखा 50, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या आया, 5 3 कितने हो गए, 15 और 0। ठीक है, इसको 50 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ गया, जो कि सवाल में क्या था, 3 गुना है आलू की कीमत के, तो ये भी 3 गुना है। ठीक है, ये 3 गुना है ना इसकी कीमत का, y = 150, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप वेरीफाई करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर 2 की जानिब। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 है, Taha purchased bets at the rate of Rs 100 per bet and balls at the rate of Rs 50 per ball. How many balls did he purchase if he spent 600 for 8 items? ताहा ने कितने रुपए में, 100 रुपये पर बेट के हिसाब से कितने क्या खरीदे, बेट खरीदे, जबकि 50 रुपये पर बॉल के हिसाब से खरीदे। हाउ मैनी बॉल्स डिड ही परचेज, उसने कितनी बॉलें खरीदी और कितने बेट खरीदे, जबकि उसने 600 रुपये उन 8 आइटम्स के लिए लगाए थे। यानी कि सवाल है थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, यानी कि उसने परचेज़ किया 100 पर बेट, यानी कि एक बेट 100 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, और जो है बॉल है वो 50 रुपये के हिसाब से ख़रीदी, और उसने कितने पर स्पेंड किए, उसने कितने खर्च किए, 600 रुपये खर्च किए। ठीक है, 600 रुपये ऊपर आना था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है ताकि स्टूडेंट की नॉलेज थोड़ी उसमें इजाफा हो, वो समझने में उनको आसानी हो। अब हमने क्या करना है, बाल भी कितनी ख़रीदी और बेट कितने ख़रीदे, जबकि उसके पास 8 आइटम है। कितने आइटम है टोटल, 8 आइटम है। अब हमने क्या करना है, लेट कर लेना है सबसे पहले, लेट बेट क्या है, सबसे पहले बेट का जिक्र है तो हम बेट को लेट कर लेते हैं। बेट इज़ इक्वल टू x एंड बॉल इज़ इक्वल टू y। अब हमने क्या, उन्होंने कहा है कि कितने आइटम हैं, कितने 8 आइटम हैं, कितने बेट खरीदे, कितनी बॉल खरीदी, हमने पहले इसकी स्टेटमेंट बनानी है। हमने लिखा कितने बेट हैं, हमारे पास x है, हमने फाइंड करना है, और बॉल कितनी है ये भी हमने फाइंड करना है, प्लस y इज़ इक्वल टू टोटल आइटम कितने हैं, 8 है, तो हमने इज़ इक्वल टू 8 लिख दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमने मालूम करना है कितने बेट हों, कितने वाई हों, जबकि 8 आइटम हैं। ये हमने इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब जो दूसरी इक्वेशन हमने बनानी है, 100 रुपये फ़ी बेट के हिसाब से उसने लगाए, तो हमने क्या लिखा, 100 रुपये 100x। ठीक है, और क्या 50 रुपये फ़ी बाल के हिसाब से उसने ख़रीदे, प्लस 50y। ठीक है, हर बाल कितने की ख़रीदी, 50 रुपये की। ठीक है, अब क्या कहा है उसने, अब जो स्पेंड किया 600 वो उसने यहाँ पे लिख दिया है, तो लेकिन हमने खुद से समझना है। ये 600 इसके साथ आएगा इक्वेशन नंबर 2 के साथ। उसने 600 रुपये ख़रीदे, 100 रुपये के हिसाब से उसने क्या एक बल्ले ख़रीदे, और 50 रुपये फ़ी बॉल के हिसाब से उसने गेंदें खरीदी। हमने मालूम करना है कितने बैट ख़रीदे और कितनी बॉलें ख़रीदी। तो हमने लेट पहले हमने बॉल और बैट को लेट किया वेरिएबल के,
फिर हमने इक्वेशन बनाए, उनको नेम दे दिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमने सॉल्व करना है बिल्कुल वैसे जैसे पीछे हम करते आए हैं। अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आपकी इस एक्सरसाइज 6.6 से पीछे जो 2 एग्जाम्पल गिवन हैं, वो जो दूसरी एग्जाम्पल है वो सेम इसी तरह की एग्जाम्पल है, वो सेम टू सेम इसी तरीके से सॉल्व हुई है। आप उसको देख के अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 लेनी है सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि हमने इक्वेशन 1 में से x बाहर निकालना है, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। 6.5 में भी हमने सॉल्व किए थे। हमने लिखा x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8। हमने लिखा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज़ इक्वल टू 8 प्लस वाई है तो यहाँ जाके माइनस वाई में तब्दील हो गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x, ये जो अभी हमने x की वैल्यू फाइंड करी है, इस वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन 2 में, क्योंकि 1 में से हमने x की वैल्यू निकाली थी। अब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। हमने लिखी इक्वेशन 2, 100x प्लस 50y इज़ इक्वल टू 600। हमने जहाँ पे x है हमारे पास, उसकी जगह पे हमने x की इस वैल्यू को पुट कर देना है। हमने लिखा 100, x की जगह पे हमने लिखा 8 माइनस y प्लस 50y इज़ इक्वल टू 600। हमने लिखा इस 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 800 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस आ गया। 100 को y से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 100y आ गया, प्लस 50y इज़ इक्वल टू 600, ठीक है। आगे हमने करना है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस। पहले हमने 800 ऐसे ही लिख लेना है, प्लस इंटू माइनस हमने माइनस करना है 100 में से 50 को। हमारे पास क्या आ गया, 50y। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, इज़ इक्वल टू 600, ठीक है। हमें चाहिए सिर्फ y की वैल्यू। हमने माइनस 50y लिखा, 600 लिखा। ये माइनस का प्लस का 800 है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो माइनस के 800 में तब्दील हो जाएगा। हमने क्या किया, 600 में से प्लस इंटू माइनस माइनस, 800 में से 600 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200। लेकिन माइनस का 200 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। हमने लिखा माइनस 200 अपॉन, ये इसके साथ y के साथ 50 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। माइनस का 50 लिख दिया। अब ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए। 50 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4, यानी कि y जो है हमारे पास बेट कितने हैं, 4 हमने ख़रीदे। आगे मैं लास्ट में समझाऊंगी हमने किस तरीके से इसको वेरीफाई करना है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हमने पुट करना है वैल्यू को, इस y की वैल्यू को, ठीक है। पुट द, क्योंकि अभी ये x की जो फाइनल वैल्यू नहीं थी, फाइनल वैल्यू हम आगे फाइंड करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। हमने लिखी इक्वेशन 3, x इज़ इक्वल टू 8 माइनस वाई। हमने लिखा x इज़ इक्वल टू 8 माइनस वाई की जगह पे हमने ये जो y का वैल्यू फाइंड की है 4 है तो हमने 4 लिख दिया। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 4। उन्होंने पूछा था कितने बेट ख़रीदे हैं और कितनी बॉल ख़रीदी हैं। हमने बेट ख़रीदे हैं 4 और बॉल ख़रीदी हैं 4। हमने इसको कैसे वेरीफाई करना है, टोटल आइटम जो उन्होंने बताया था कितने हैं, 8 हैं। तो हमने दोनों के आइटम को प्लस किया, 4 + 4 इज़ इक्वल टू 8। तो क्या आ गया हमारे पास, जो आंसर आया है 8 है। ये 8 क्या है, 8 आइटम्स हैं। तो इट मीन्स हमने जो दोनों के निकालें, कितने आइटम निकालें, x कितने लिए उसने 4
और वाई कितने ख़रीदे हैं 4। जब 4 और 4 को जमा किया 8 आ गए, यहाँ पे भी 8 है, तो इट मीन्स हमारा जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, इस तरीके से आप वेरीफाई करके देख लिया करें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे मेन थिंग होती है आंसर की, तो इसके एंड में आंसर नहीं है बुक के लास्ट पेज पे। हमने बस इसी तरीके से वेरीफाई करके इसको मालूम कर लेना है कि क्या हमारा आंसर दुरुस्त है या गलत है। ठीक है, अगर होता यहाँ पे x की वैल्यू 2 होती, यहाँ पे होता 3, तो 2 + 3 होते कितने होते 5 होते। यहाँ पे 8 आइटम है, हमने जो फाइंड किया था वो 5 था, तो हमारा आंसर गलत होता। अब जो हमने फाइंड किया है x की वैल्यू, बेट कितने हैं 4 हैं, बॉल कितनी है 4, दोनों को प्लस किया 8 हो गए, तो उसने भी कितने आइटम ख़रीदे थे 8 आइटम ख़रीदे थे, तो इट मीन्स हमारा आंसर दुरुस्त है। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।